हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर आप सभी को सीटेट पेपर 2 के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, जो कि मैंने करवा चुकी हूँ, पहले करवा दिए थे, और एनसीईआरटी की थ्योरी भी करवाई है। तो आप सभी जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और अभी जो सीटेट पेपर दिसंबर में आने वाला है 2024 यानी दिसंबर में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम पीछे ना रह जाएं, जो कि हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि मैंने उसका करा है, एग्जाम दिया है और मैंने आजमाया किस टाइप से रह जाते हैं हमारे नंबर और क्यों नहीं रह जाते हैं। तो मेरा 1-2 सिर्फ 2 नंबर से अभी बीच का गया था, पहले भी गया था 3 नंबर से। तो मुझे ये आइडिया हो गया है कि क्यों हमारा रह जाते हैं 1-2 नंबर। तो इस सब के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत अच्छी एवं सटीक जानकारी मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने भी पढ़ाई करी और एग्जाम दिया है और मेरे 1-2 नंबर से रह गया था। तो मेरी उसमें क्या गलतियां थी जिसकी वजह से वो 1-2 नंबर से रह गया था, और वो थी गलतियां, जानबूझकर थी, मतलब नहीं करी वो पूरी। तो मेरा इसलिए रह गया था, सबसे पहले 4 नंबर से रह गया था, 3-4, तो वो इसलिए कि तब तो मैंने सिर्फ पेडागोजी ही पढ़ी थी, यानी बाल विकास ही पढ़ी थी और कुछ नहीं, और पेपर भी नहीं लगाए थे वो। लेकिन ऐसे पढ़ी थी, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा था, इसलिए वो 1-2 नंबर से, वरना उतने भी नहीं आते, लेकिन आ गए थे मेरे। फिर दूसरी बार मेरा इसलिए रह गया था कि मैंने दोनों पढ़े थे, पेपर भी कुछ लगाए थे, लेकिन मैंने एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पढ़ी थी। एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पढ़ने से सोचो हम रह ही जाते हैं, क्योंकि उसमें ना वो एनसीईआरटी से कहीं से भी पूरी लाइन की लाइन उठा लेते हैं, पूरा एक इतना पैराग्राफ उठा के और सीधे पेपर में छाप देते हैं। तो हम अगर एनसीईआरटी फॉलो किए होते, अगर पूरी पढ़े होते, तो हमें दिक्कत नहीं आती, वहाँ हमारा क्वालिफाई हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये जानकारी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा क्यों हुआ, मैंने उसका एग्जाम्पल देखा है। तो मैंने अगर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ चुकी होती तो मेरा नहीं अनक्वालीफाई होता, क्वालिफाई ही हो जाता। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, लेकिन आप सभी को तो सजेस्ट करना चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, नवंबर है, दिसंबर के भी 15 ही दिन मिलेंगे, तो उसमें तो आपका रिवीजन चलेगा कि आपका प्रीवियस ईयर के पेपर ही लगाओगे। लेकिन आप अभी ये काम कर सकते हो, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी को स्मार्ट तरीके से फॉलो कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, उसको फॉलो करना होगा। अगर आप 1 लाइनर क्वेश्चन पूरे कर लेते हो ना, तो आपको फिर बस 15 दिन वो मिलेंगे ना, तो उसमें आप सिर्फ रिवीजन करो, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ सारी, जितने भी लगा पाओ, लेकिन आपका रिवीजन तो चाहिए रहेगा। तो उसके द्वारा आपका रिवीजन होगा, आपका ये भी होगा कि कितना आप मार्क्स ला पा रहे, क्या ज्ञान पढ़ पाए, मतलब जितना होगा करो, करना तो पड़ेगा ही। अगर फॉर्म डाला है तो फिर जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो थ्योरी भी क्लियर कर चुके होंगे एनसीईआरटी की, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा रहे होंगे। अगर जो नहीं करे हैं और जिसने नहीं लगाए हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम। लेकिन उन बातों में मत आइए जो डाल देते हैं कि नहीं मेरा 15 दिन में हो गया, मेरा 10 दिन में हो गया, मैंने तो बस इतना सा ही पढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उनके चक्कर में आते हैं ना, फिर हम 1-2 नंबर से ही रह जाते हैं, 3-4 नंबर 1-2 नंबर से ही रह जाते हैं। फिर बाद में रियलाइज करते हैं काश हमने और भी पढ़ लिया होता, काश हमारा इतना सा कम था। हम अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो एक और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्या कि हम जो एग्जाम आने वाले एग्जाम देते हैं, केवी हुआ, कोई भी अदर टेट के बाद मेंस भी आता है हमारा, चयन परीक्षाएं भी आती हैं, एमपी टेट, कोई भी, अभी एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा भी है। तो अगर जो पात्रता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर मार्क्स अच्छे लाता और अच्छी पढ़ाई चालू कर देता है ना, तो लास्ट में उसको मेंस में दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए आप ऐसे मत करो कि 10 दिन में 20 दिन में हो जाएगा, नहीं, आप लग जाइए रेगुलरली और उसको छोड़िए मत, और उसको स्मार्ट तरीके से पढ़िए। यानी 1 लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर रिवीजन करिए, उसको देखिए अच्छे से, ना कि थ्योरी में भी दिए फालतू की थ्योरी। आप समझ सकते हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बस ऐसी कुछ 10 तक ही क्वेश्चन मिलते हैं एक चैप्टर से, अच्छे से पढ़े अगर कोई तो। वैसे तो थ्योरी ही भरी रहती है, लेकिन थ्योरी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके जरिए हमें याद भी बना रहता है। लेकिन अब उसके लिए टाइम नहीं बचा है, तो हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें और अपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं, तो पक्का आपका निकल सकता है। अभी भी चांस है, यही है। क्योंकि मैंने उतने दिन में इतने मार्क्स लाए, तो आप भी इतने टाइम में तो ले ही आओगे मार्क्स। ये तो ज़्यादा टाइम हो गया आपका, 1 मंथ 15 दिन, वो तब भी आप ले आओगे। लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी होगी, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाने होंगे, और वो मेरे चैनल पर डले हैं, आप सभी जाकर वहाँ से लगा भी सकते हो। वहाँ से लगाइए, और जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ से लगाइए। बुक भी खरीद सकते हो तो उससे भी लगा सकते हो, अरिहंत की मिलती, पब्लिकेशन भी मिलती, जो भी खरीदना हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो वही रहते हैं। लेकिन हाँ, अरिहंत ज़्यादा चलती और पब्लिकेशन भी ज़्यादा चलती है, तो ये दोनों, किरण पब्लिकेशन कोई भी ले सकते हो, तो उससे भी कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको बता सकूँ उसके बारे में।
एमपी टेट के बारे में। मैं भी एमपी टेट, सी टेट और अपना नेट, इन तीनों की तैयारी कर रही हूँ। क्यों आप सोचोगे इकट्ठी कैसे, मतलब कि हमारा मेन सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ मैं। अगर मेंस क्लियर होगा और टीचिंग की ही कर रही हूँ तो बाल विकास भी चाहिए और मेंस हमारा मेन सब्जेक्ट भी चाहिए, तो 2 ही क्लियर कर रही हूँ, वही पढ़ रही हूँ। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और हर जानकारी भी मिल सके। तो आप जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो जानकारी चाहिए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कोई अच्छा सा। चलो, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।